हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक समझा दिया था अच्छे से और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपको दिया है x - 1/x = 3। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, x² + 1/x²। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या है, ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे x के नीचे x और -1/x, ठीक है, =3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 1 और -1/x = 3। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए x की वैल्यू आपकी यहाँ से बहुत आसानी से निकल आएगी। अब आप देख लें, आप इसको उस साइड ले जाइए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं आपको मिल गया 1 - 3 = 1/x। तो जब आपने क्या किया, इसको माइनस किया तो आपको मिला -2 = 1/x। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/2। बस अब आप इसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, आपकी वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, बहुत इजीली निकाल ली। ठीक है, क्योंकि आपको ये यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में दिया है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको देखिए, बहुत इजी है। आपने क्या किया, बस आपको इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। आप देख रहे हैं x से x कैंसिल हो गया और -1/x आ गया। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई, अब आप इसमें पुट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं आपको दिया है x² मतलब 1/4। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आपने क्या होता है, स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आपने इसको यहाँ रखा, आपको मिला 1/4 + 1/1/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 4 × 4 और +1 5/4 ऊपर और आपको नीचे क्या मिलेगा 1/4। ठीक है, तो अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब आप इसको पलटेंगे तो आपका क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपको आंसर क्या मिलेगा 5। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये क्या करना था, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी और आपने आसानी से यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी और फिर इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपको x + 1/x3 दिया हुआ है और आपको क्यूब निकालना है, फिर स्क्वायर और दोनों को फिर डिवाइड करना है। तो देखिए कितना इजी मैटर मैंने बताया था उस दिन पिछली क्लास में। क्या बताया था कि जब आपको क्यूब निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, x पे क्यूब + 1/x पे क्यूब। तो आपको कैसे ये चीज याद रहेगा कि क्या फॉर्मूला रहेगा। तो आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ क्यूब है तो आपको इस पे क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। और यहाँ देखना है प्लस है तो आपको यहाँ माइनस करना है। और 3 और a 3 × जो आपको यहाँ वैल्यू दी है 3। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ क्यूब दिया था, आपको क्यूब निकालना है। बस आपने इसको किया 27 और -9 तो आपको क्या मिल गया 18। ठीक है, अब देखिए आपको अब निकालना है x² + 1/x²। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 पे स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस क्या 2 -2। तो आपको क्या मिल गया 3 × 3 = 9 और -2 = क्या आ गया आपका 7।
ठीक है, क्या आ गया आपका 7 आ गया। बस अब आपको दोनों की वैल्यू मिल गई है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। आपने क्यूब निकाल लिया, अपने स्क्वायर बहुत आसानी से, कि आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपको यहाँ पे अगर हमें क्यूब दिया तो हमने इस पे क्यूब कर दिया, -3 है, प्लस है तो माइनस कर दिया, सीधा स्क्वायर का निकाल लिया। आपको दोनों वैल्यू मिल गई हैं, अब आप रख दीजिए। आपकी क्यूब की वैल्यू क्या आई है 18 और आपके स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए ये आपका कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो आपका देखिए बहुत आसान है। आपने अब आपको अच्छे से ये क्यूब और स्क्वायर निकालना आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे इससे ही निकालना है, दोनों इसी वैल्यू से दोनों वैल्यू निकालनी है, कि आपको अलग अलग पूछा है ना, डिवाइड करना है इन दोनों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने इससे पहले इसकी वैल्यू निकाली और आपने इसी से इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, मतलब जो दो आपके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप पहले क्यूब का भी पढ़ा था, आपने स्क्वायर का पढ़ा था, दोनों को एक कर दिया है। आपको इसी से क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे p की वैल्यू दी है सिर्फ। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, p स्क्वायर प्लस 1/p²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको p की वैल्यू दी है। अब अगर आप यहाँ से 1/p निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/5 - 2√6। ठीक है, और जब भी आपको नीचे ये करनी के फॉर्म में दिया रहता है तो आपको क्या करना है, ये जो साइन रहता है ना, इसी का अपोजिट ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप ऐसे इसका रिवर्स निकाल रहे हैं ना, देखिए आपने क्या किया, इसको इन्वर्स कर दिया, p की वैल्यू दी है और 1/p आपको नहीं दिया, आपने 1/p यहीं से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 1/p, आपको p की वैल्यू दी है। तो जब भी नीचे फॉर्म ऐसे होता है ना, करनी फॉर्म बोलते हैं इसको, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेम वैल्यू, बस क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 5 + 2√6 अपॉन 5 + 2√6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो आप देख रहे हैं आपको ऊपर मिल गया 5 + 2√6, आपको नीचे क्या मिला है, a - b a + b, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, a² - b²। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 + 2√6 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो गई 25 और -24, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1। तो अब आपको 1/p जो है वो क्या मिल गया, 5 + 2√6। ठीक है, क्या मिल गया, 5 + 2√6। तो आप देख रहे हैं आपको जो वैल्यू p की है वही आपकी 1/p की है, बस साइन चेंज है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं आपको p की वैल्यू यहाँ पे माइनस में दी है, तो आपको 1/p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में। तो अब आपको ये सब नहीं सॉल्व करना है, ये तो आपको समझा दिए, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, ये सब सॉल्व नहीं करना है कुछ, आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है। ठीक है, ये तो इसको निकालने का एक मेथड है, लेकिन अब अगर आपको ऐसे दिया हो ना कि आपको p की वैल्यू दी हो और आपसे 1/p आपको निकालना हो, तो आप सीधा इसको प्लस करके लिख देंगे, बस हो गया आपका। आपने क्या किया, इसको प्लस करके लिख दिया और ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ से पहले क्या, आपको p² + 1/p² निकालना है। तो आप यहाँ से p
प्लस 1/p निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं जब आप इसको ऐड करेंगे p आपकी क्या है -2/6 और +5 + 2/6 √6। तो आप देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस, ये कैंसिल हो गया कि p + 1/p की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। p + 1/p की वैल्यू क्या आ गई t, तो 10 आ गई। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे p² + 1/p² इक्वल टू क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं हम, फिर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस करते हैं और 2 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 98। ठीक है, देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए आपको जब भी p की वैल्यू दी हो और आपको 1/p निकालना हो तो आप बस साइन चेंज कर दीजिए, वही वैल्यू सेम आती है। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा उसमें। तो आपको क्या करना है 1/p की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप जानते हैं कि आपको p² + 1/p² निकालना है, तो आप पहले p + 1/p निकालेंगे ना। तो आप जब p + 1/p यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। अब आपको p + 1/p की वैल्यू 10 दी, तो आप स्क्वायर की वैल्यू बहुत आसानी से निकालना सीख चुके हैं अब तक। ठीक है, आप क्या करते हैं इस पे स्क्वायर और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ -2, आपकी वैल्यू क्या आ गई 98। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको इक्वेशन के फॉर्म पे दिया है और आपसे ये पूछा है, ये फॉर्म वही है, आपको इसको देखिए कैसे बनाना है। आप पहले क्या करिए x² + 1 जो कि माइनस है आप उसको उधर ले जाइए 2x कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जब आप x + 1 ठीक है अपॉन x इक्वल टू 2/2x आपने x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये x² है। तो अब आप देख रहे हैं आपको क्या मिला, x के नीचे आप x, तो यहाँ पे आपको 1x मिलेगा प्लस ये क्या होगा 1/x इक्वल टू 2। अब आप देख रहे हैं आपका फॉर्म वही आ गया x + 1/x, ये आपका फॉर्म आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है वही चीज है, बस उसको ऐसे लिख दिया है। तो अब आपको देखिए x की, अब आपने भी स्पेशल केस क्या पढ़ा था कि जब भी x + 1/x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 1 है। जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू अगर 2 मिल गई तो इसका मतलब है कि आपकी x की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब आपको क्या निकालना है x पे क्यूब -1/x पे क्यूब। अब आप जानते हैं कि हमारी x की वैल्यू तो 1 है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, क्या आ गया 0 आ गया। ये स्पेशल केस याद रखिएगा। ठीक है, ये स्पेशल केस आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए अगर आपको देखिए यहाँ पे क्या है x + 1/x = 2 दिया है, तो अब आप जब जानते हैं कि 2 की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, जब हम x की जगह 1 रखेंगे तभी तो 2 आएगी, है ना। तो अब आपकी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 आ गई, बहुत आसानी से आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू दी है और आपसे x - 1/x की वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, तो आप देखिए इससे क्या करेंगे, आप पहले आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो आपको पहले क्या चाहिए x² + 1/x², तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं x² + 1/x², आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर और ये प्लस है तो यहाँ पे -2 इक्वल टू 27 आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है x - 1/x की वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब आप इस पे स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a² + b² - 2a और b। ठीक है, अब आप जानते हैं ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला a²
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब आपके पास इसकी वैल्यू है, हाँ ये आपने निकाली इसकी वैल्यू, आप यहाँ पे रख देंगे 27 और माइनस 2, आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिला 25। आपने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली, आपको ये वैल्यू निकालनी बहुत अच्छे से आती है। जब आपको ये वैल्यू दी है तो आपने इसकी स्क्वायर वैल्यू निकाल ली 25, आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब आपको चाहिए x माइनस 1/x, तो आप क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे। ये है 25, आपने इसको हटाया तो आपको मिला 5, बस आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए कहीं पे कोई फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा, आप समझ गए, आपको समझना है बस, कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता, आप आराम से ऐसे सॉल्व करिए। जैसे मैंने बताया ना कि स्क्वायर है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस है तो -2, क्यूब है तो क्या करना है, उस पर क्यूब माइनस या प्लस 3a, जो भी आपको यहाँ वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, बहुत आसान है ये इस तरह के क्वेश्चन लगाने। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब आप देखिए कितना, अगर आपको ये स्पेशल केस ना पता हो तो देखिए आपको कितना टफ लगेगा। आपको x की पावर 121 प्लस 1/x की पावर 121 दे दी है। अब आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो हमारी x की वैल्यू 1 ही होगी। क्या होगी, ये स्पेशल केस है, हमारी x की वैल्यू 1 आएगी, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 + 1 = 2, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है इसमें। ठीक है, आपको ये समझ लेना, इतने क्वेश्चन आपके इनवर्स फंक्शन के थे। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, हम फिर से उस बात को समझाएंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका टॉपिक ये भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।